जय हिंद साथियों, मैं अभय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल अभय स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे कि अभाज्य संख्या या रूट संख्या या प्राइम नंबर किसे कहते हैं और बड़ी ही अच्छे और मज़ेदार तरीके से समझाएंगे। आज के बाद आपको कहीं और नहीं समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले डिफिनेशन सुन लीजिए। एक के अतिरिक्त वे धन पूर्णांक जो केवल एक या स्वयं से विभाजित हो, अर्थात जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं हो, उसे ही अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या, हम अभाज्य संख्या बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 है। चलिए आज आपको अपने तरीके से बता रहे हैं। 2 है। अब मान लेते हैं 2 को ना, 2 है तो जो केवल अभी तुरंत आपको बोले कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से नहीं, तो 2 लिए। 2 को जो संख्या हम लेंगे उसको हस्बैंड मान लिए और 1 को वाइफ मान लिए। जो वाइफ और हस्बैंड से ही भाग लगे उसका एक भी बाल बच्चा नहीं हो। जैसे 2 का देखिए, कोई बाल बच्चा है नहीं है। अब 3 का देखिए, 1 से यानी वाइफ से लग रहा है, 3 खुद से यानी हस्बैंड से लग रहा है, लेकिन इसका कोई बाल बच्चा नहीं है। अब लेंगे 4 देखिए, 1 से लग रहा है और 4 से यानी हस्बैंड से वाइफ से तो लग ही रहा है, लेकिन इसका एक बाल बच्चा भी हो गया ना 2, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब ले लिए 5 देखिए, 1 से यानी वाइफ से लग रहा है और 5 खुद से हस्बैंड से लग रहा है, लेकिन इसका कोई बाल बच्चा है नहीं है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या होगा। तो एवं प्रकार से हम सिंपली कहना चाह रहे हैं कि जो एक तथा स्वयं से भाग लगे, अन्य किसी से विभाजित नहीं हो, वही हमारा अभाज्य संख्या होगा। और इस दुनिया में सम अभाज्य संख्या केवल 2 है। आप ढूंढते रह जाइएगा और कोई नहीं मिलेगा। सम अभाज्य संख्या केवल 2 है। तो चलिए हम अब शायद आप लोग समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब आप लोग को लेकर चलते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर डिफिनेशन की ओर। वे सभी धन संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो, अर्थात जिन संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हो, वही भाज्य संख्या होंगे। सिंपली कहने का मतलब 4 ले लिए, ये हस्बैंड हो गया और ये एक वाइफ हो गया, यानी हस्बैंड और वाइफ से तो भाग लगे ही लगे, उसका कम से कम एगो बुतरू भी होना चाहिए। जैसे देखिए 2 उसका एक बेटा भी है, 2 से भाग लग रहा है, यानी कम से कम एक बुतुर बेटा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी है। अब देखिए 6 ले लिए, 1 से तो लगिए रहा, 6 से लगिए रहा, यानी वाइफ हस्बैंड है, ये है 2 एगो 3, यानी एक पुत्र भी है एक पुत्री भी है, यानी वाइफ एंड हस्बैंड के अलावे एक पुत्र और कम से कम एक बेटा होना चाहिए, अन्य कितना भी हो सके। इसका देखिए 2 बेटा है, 2 है एक 3 है, यानी वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाजित हो, यानी 1 से 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। जैसे ले लिया अब 8, 1 से तो लगिए रहा और 8 से तो लगिए रहा, इसका 2 और 4 देखिए, इसका 2 गो पुत्र हो गया, यानी वाइफ और हस्बैंड से तो भाग लगे ही लगे और उसका कम से कम एक बुतरू होना जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी। तो वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाजित हो, तो वही हमारा भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या। और प्रथम भाज्य संख्या 4 है। अब कहिएगा कि सर 2 क्यों नहीं है? 2 इसलिए नहीं है क्योंकि ये 1 से लग रहा और 2 खुद से, यानी वाइफ और हस्बैंड से तो लगी रहा, लेकिन इसका कोई बाल बच्चा है नहीं है, इसीलिए ये कभी भाज्य संख्या नहीं हो सकता, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्या टोटल 25 है और 1 से 100 तक भाज्य संख्या 74 है, 74। अब बोलिएगा सर 100 में 25 घटा दिएंगे तो 75 ना आया होगा, लेकिन 75 आया होगा, उसमें 1 को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि अभाज्य संख्या हम 2 से स्टार्ट किए हैं, 1 को छोड़कर, तो इसीलिए 74 ही होगा हमारा
भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या। आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे या रूढ़ संख्या, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, यानी वाइफ और हस्बैंड ही हो, उसका कोई भी बाल बच्चा नहीं हो, वही संख्या हमारा अभाज्य संख्या होगा। दूसरी बात, भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाजित होना निश्चित है, यानी वाइफ और हस्बैंड से तो भाग लगे ही लगे, लेकिन उसका एक बेटा कम से कम होना अनिवार्य है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सके अन्य संख्या से विभाजित होना अनिवार्य, तभी वो भाज्य संख्या होगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ गए होंगे। देख लीजिए, तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ गए होंगे। आप हमारे वर्ड पर नहीं जाइएगा, ये मेरा समझाने का तरीका था और कुछ नहीं। तो अगर बुरा लगा हो तो क्षमा चाहते हैं। बस इसी तरह के आप लोग अगर आगे वीडियो चाहते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसी तरह चैनल को आगे बढ़ाइएगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।